जुल्फिकार राज साहब, सर ये बात तो तय है कि भारत क्या दुनिया में भी पाकिस्तान के हाथों भारत की बुरी तरह पिटाई नहीं भूली और ना ही भूल पाएगी। सर मई में जंग की शिकस्त का बदला भारत पाकिस्तान से तो ले नहीं सका और ना ही लेने की पोजीशन में है, तो क्या वो अपनी भड़ास अब इसी तरीके से निहत्थे कश्मीरियों पर निकालेगा सर, और जो निकाल रहा है? देखिए, फिर 10 मई को जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया, जो सरप्राइज दिया, उसके बाद भारत बुनियादी तौर पे जो उसका एक भरम था पूरी दुनिया में वो खत्म होकर रह गया और भारत पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। वो एक सेकुलर और एक लिबरल और सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार भारत आज पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज इस तरह से हो गया कि अभी यूएनओ की जो रिपोर्ट आई है उसने तो भारत को नंगा करके रख दिया है। उसने तो बड़ा सीधा सीधा कहा है कि आपका जो पहलगाम वाला ड्रामा था वो फेक ड्रामा था और आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की और पाकिस्तान को आपने उस मामले में ज्यादती की। दूसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और ऐसे मुल्क के ऊपर आपने अटैक किया और उस पे भी सारा मलबा भारत के ऊपर गिरा। हालांकि कुट भी भारत को लगी, 7 तैयारे भी उसके गिरे, पूरी दुनिया में जलीलो रसवा भी वो हो गया, आइसोलेशन में भी चला गया। पाकिस्तान इज मोस्ट रेलेवेंट कंट्री इज द वर्ल्ड, यानी इसलिए कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान मोस्ट रेलेवेंट है और इंडिया बिल्कुल रेलेवेंट हो गया। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत का वो तकब्बर और गुरूर जो था, जिसमें वो कहता था पाकिस्तान को आइसोलेट कर दूंगा, तो मामला बिल्कुल उल्ट हो गया है। तो इसलिए अब जो कश्मीर में आज प्राइम मिनिस्टर ने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो समझने की बात है कि अब भारत के अंदर हो क्या रहा है, कि अल्टीमेटली भारत के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती थी वो सारी यूएनओ में जाती थी और यूएनओ के अंदर उसको फाइलों को दबा दिया जाता था। चूंकि अमेरिका साथ था, अब अमेरिका थोड़ा सा पीछे हट गया। अमेरिका पाकिस्तान को प्रेस कर रहा है, फील्ड मार्शल को कर रहा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है और इंडिया को दबा रहा है। तो अब इंडिया के अंदर से जितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जितनी अकलीतों के साथ जुल्म है, ज्यादतियां हैं, वो सारी रिपोर्ट हो रही है और यूएनओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी शटअप कॉल बार बार भारत को दी जा रही है। और कश्मीर के अंदर जो 370 का नफाज हुआ और उसके बाद जो वहां पे मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करने के लिए वहां पंडित भेजे गए, वहां मुसलमानों को मारा गया, उनकी फसलें उजाड़ दी गई, उनके घर पर डोज कर दिए गए, वो सारी चीजें दुनिया के सामने है। और आज कश्मीर के ऊपर जो यूएनओ की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं, जो डिस्प्ले रहा है, तो भारत एक तरह से उसमें बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गया और पाकिस्तान का केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और दूसरा, यूएनओ ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की है, उन्होंने कहा जी आबी जारहियत जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है, ये सिंध माहे की सरीहन खिलाफवर्जी है और पाकिस्तान को इंडिया मुआवजा भी दे। तो ये एक डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि यूएनओ भी आपके साथ खड़ा है, ट्रंप भी आपके साथ खड़ा है, रशिया भी आपकी मुखालफत नहीं कर रहा, चाइना भी आपके साथ खड़ा है। तो ये दुनिया की 3 बड़ी सुपर पावर्स भी आपके साथ खड़ी है और जो इस रीजन में भारत की चुदराहट का ख्वाब था वो ख्वाब भी बिखर गया और आज अमेरिका पाकिस्तान को कंसिडर कर रहा है। तो उस हवाले से फाइनेंशियल टाइम का जो आर्टिकल है, उस हवाले से वाशिंगटन टाइम की जो रिपोर्ट है, इस हवाले से जो यूएनओ की रिपोर्ट्स हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहमियत की हामिल है। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में पाकिस्तान का नैरेटिव पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह गूंजेगा। 10 मई के बाद का जो पाकिस्तान है ये बेसिकली एक नया पाकिस्तान, बिल्कुल ये एक नया पाकिस्तान है। और जुल्फिकार राज साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान का केस अब मजीद स्ट्रांग हो गया है पूरी दुनिया में, जो कि सबको नजर भी आ रहा है। आपको पॉइंट आ गया।